तो अब हम बात करने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर के बारे में। बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बॉन्ड एंगल। तो बच्चों जो बॉन्ड एंगल होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बॉन्ड एंगल एक्चुअली होता क्या है? एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स in a molecule is known as a bond angle। एंगल बिटवीन दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल है बॉन्ड के बीच में होना चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल। जैसे ए बी एंड सी, इसके बीच में जो एंगल है उसको क्या कहेंगे हम? बॉन्ड एंगल। अब कंपेयर कैसे करेंगे? कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का कैसे कंपैरिजन करते हैं इसके बारे में कुछ स्टेप्स है, हमारे को वो देखने पड़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं स्टेप 1, चेक द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। जैसे तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करने से क्या फायदा होगा? उससे पता चलता है बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल में उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे BeCl2, BCl3, CCl4, PCl5, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे sp2, sp3, sp3d। और यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर है 50, 33.3, 25 एंड 20%। और बॉन्ड एंगल आता है 180, 120, 109 डिग्री, 28 मिनट, 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री। तो एस कैरेक्टर जैसे जैसे कम होता जाता है, एस कैरेक्टर जैसे जैसे कम होगा बॉन्ड एंगल में कम होता जा रहा है। S50 है तो बॉन्ड एंगल 180। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन, कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ NO2 प्लस एंड NO2 माइनस। इनके बीच में बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करेंगे? इनका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं सबसे पहले। NO2 प्लस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, NO2 प्लस sp होता है एंड 180 डिग्री होता है। NO2 माइनस इस तरीके से होता है, NO2 माइनस इस तरीके से। यह होता है sp2, यह होता है 115 डिग्री, यह होता है 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल जो है वो NO2 प्लस का ज़्यादा है एज कंपेयर टू NO2 माइनस, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp है और यहाँ पे क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो जैसे हम बात करें स्टेप 2 की, इफ अगर हाइब्रिडाइजेशन ही सेम हो जाए फिर कैसे बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे? इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का सेम हो देन चेक नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। तो चेक करो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। हायर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे ज्यादा लोन पेयर होंगे, लोअर विल बी द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होगा? और ज्यादा कम होगा। लोअर विल बी द बॉन्ड एंगल। जैसे CH4
NCH3 माइनस, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट यहाँ पे बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट है, जबकि यहाँ बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री। अब यहाँ पे हायर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम, लोअर विल बी द सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें जैसे CH4 में हमें पता है कि लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, यहाँ पे रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, थीटा विल डिक्रीज। बट ये कब कंपेयर करेंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, ठीक है, तब कंपेयर करेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। सेकंड है SO3 एंड SO2। तो SO3 कैसा दिखता है, SO3 दिखता है, और SO2 कैसा दिखता है, SO2 दिखता है ऐसा। तो अब बताइए अगर इस एंगल को θ1 दिया जाए, इसको θ2 दिया जाए, तो हमें पता है θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2, क्योंकि यहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो रिपल्शन इसका बॉन्ड एंगल क्या कर देगा, रिपल्शन इसका बॉन्ड एंगल कम कर देगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है। लोन पेयर क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस पे होता है, एक ही न्यूक्लियस पे है, एक ही न्यूक्लियस का राउंड होता है, दो न्यूक्लियस के अंदर घिरा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि एक न्यूक्लियस में तो स्पेस ज़्यादा घेरना है, तो फिर इसको ज़्यादा स्पेस से ज़्यादा धक्का मारता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो NO3 माइनस एंड NO2 माइनस, थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन है sp2, यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp2 है। अब कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे स्पेसिफिकली SO3 में देख लिया जाए तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ठीक है। sp2 एंड sp3, यहाँ पे NO3 कैसा होगा, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव देन O, तो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। NO2 का N डबल बॉन्ड O एंड लोन पेयर, तो यहाँ एंगल होगा थीटा। तो यहाँ पे sp2 एंड sp3 में यहाँ पे एंगल 120 डिग्री है, यहाँ 115 डिग्री है। ऑब्वियसली ये एक सम एग्जांपल है, अगर इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, if hybridization same, the number of lone pair will inversely proportional to बॉन्ड एंगल, नंबर ऑफ लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ तो अगर हमने देखा कि एक ही लोन पेयर है, लेकिन किसी एग्जांपल में हमने देखा एक से ज़्यादा लोन पेयर है, CH4 NH3 H2O, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp3 है, यहाँ sp3 है, तो यहाँ कितने लोन पेयर है, 0 लोन पेयर है, यहाँ 1 लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर है, 109 डिग्री 28 मिनट, 107 डिग्री एंड 104 डिग्री 0.5, 104.5 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल है। लोन पेयर बढ़ेंगे, देखिए लोन पेयर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर अगर हम देखें, स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली CH4 NH3 एंड H2O, CH4 में सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो इतना रिपल्शन नहीं है, सारे इक्वलेंट है। अमोनिया में अगर हम देखें एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। H2O में अगर हम देखें यहाँ 2 लोन पेयर है, इसने इसको धक्का दिया, यहाँ पे डबल रिपल्शन है, तो इसलिए बॉन्ड एंगल कितना हो गया 104.5 डिग्री, और यहाँ हो गया 107 डिग्री, 107 और 104.5 डिग्री। स्टेप 3 की बात करें हम, इफ हाइब्रिडाइजेशन, अब दोनों से बोल जाए एज वेल एज नंबर ऑफ लोन पेयर आर सेम, अब केस 1 और केस 2 हो जाए, देन चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, एज वेल एज सराउंडिंग एटम। तो सेंट्रल एटम के साथ सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, ठीक है भाई। तो पहला इसमें केस 1 देखते हैं, फर्स्ट केस कि सराउंडिंग एटम क्या हो, सेम हो,
और सेंट्रल एटम क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी डिफरेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, अलग हो। सेंट्रल एटम सेम हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, अलग हो। जैसे ए के ऊपर बी है एंड बी है, बी है एंड बी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एंगल थीटा 2 है और यहाँ एंगल देखें हम थीटा 1 है, थीटा 1 एंड थीटा 2। तो यहाँ थीटा 2 क्या होगा, लेस, थीटा 1 क्या होगा, हाई। ऐसा क्यों, यहां पे अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी की किससे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से ज्यादा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो अगर सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होगा, देखिए सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन के उससे खींचने की टेंडेंसी। तो लोन पेयर कहाँ रहेंगे, नजदीक रहेंगे, तो रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि एक ही कम है तो लोन पेयर थोड़ा मिडिल में रहेंगे, सॉरी बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डेंसिटी मिडिल में रहेंगी, तो रिपल्शन कम होगा। ये वापस समझते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़े बॉन्ड के पास में रहेंगे, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शन इतना नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा मिडिल में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सी की ज़्यादा, मतलब सी के पास इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर ज़्यादा, बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी के पास ज़्यादा है। तो बॉन्ड एंगल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा सेंट्रल एटम, प्रोवाइडेड द सराउंडिंग एटम शुड बी सेम, तभी हम ये केस लगा पाएंगे। तो इसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे, बॉन्ड electronegativity of central atom is high when bonded pair of electron will be more closer to central atom and in order to, इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, मिनिमाइज the repulsion bond angle will increase, in order to minimize the repulsion bond angle क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। सी के इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जबकि ए की में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बीच में रहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, है ना। तो इससे ऐसा हो जाएगा। अब जैसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं दे दिया जाए, जैसे PI3 ASI3 SBI3, इनमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करें। दूसरा है NH3 PH3 ASH3 आर्सेनिक एंटीमनी H3। तीसरा क्वेश्चन देखें हम, H2O H2S H2SE H2TE। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसमें, PI3 में। अगर देखिए PI3 का स्ट्रक्चर करें, PI देन I, PI3 का लोन पेयर है, यहाँ ऐसा है ना। तो अगर फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा फॉस्फोरस के नज़दीक रहेगा, तो इसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इससे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल आता है 102 डिग्री, 100.2 डिग्री, 99 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल आता है 107 डिग्री, और यहाँ एब्रप्टली गिर जाता है 92 डिग्री, 91 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ आता है 104.5 डिग्री, यहाँ आता है 92 डिग्री, यहाँ आता है 91 डिग्री, और आता है 90 डिग्री। तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। पर यहाँ कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं, जैसे इस स्पेसिफिक एरिया को देखें हम, इस स्पेसिफिक एरिया को देखा। अभी तो हमने समझ लिया सराउंडिंग एटम सेम हो, सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम की ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन किसी के ऊपर चल जाएंगे। ठीक है, अगर हम इस तथ्य को देखें तो यहाँ पे
ये 92, 91, 90, 92, 91, 90, ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री कैसे हो गए भाई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि बाद में पता चला भाई यहाँ पे तो कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, नो हाइब्रिडाइजेशन। तो इससे एक पता चला भैया इनमें तो हाइब्रिडेशन होता है, हाइब्रिडेशन नहीं है तो पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों लोब्स ओवरलैपिंग करेंगे भाई। अगर हाइब्रिडेशन नहीं है तो एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, पी जेड होता है, यहीं पे ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आएगा ही ना। पर हाइब्रिडेशन क्यों नहीं होता है? तो ड्रैगो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक रूल दिया जिसको हम कहते हैं ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल, ड्रैगो ने क्या बताया? ड्रैगो ने बताया अकॉर्डिंग टू, ये रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग Drago's rule, according to Drago's rule, if central atom, अगर central atom belongs to थर्ड पीरियड, सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है या फिर उससे हायर से, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देन इट विल नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन के नहीं जाएगा, हाइब्रिडेशन करेगा ही नहीं विथ दिस सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम से हाइब्रिडेशन करेगा ही नहीं। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज लेस देन इक्वल्स टू 2.5, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 2.5 हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज लेस देन इक्वल्स टू 2.5। अगर वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो थर्ड पीरियड से ऊपर वाले एलिमेंट क्या है? थर्ड पीरियड और हायर, इट विल नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन विद द सराउंडिंग एटम, उससे हाइब्रिडाइजेशन करेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे सेंट्रल एटम है थर्ड पीरियड और हायर, कौन सा होगा? ग्रुप 14 का होना चाहिए, ग्रुप 15 का होना चाहिए और ग्रुप 16 का होना चाहिए। और सराउंडिंग एटम हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इक्वल्स टू 2.5। तो कौन सा केस है हम देखते हैं? अमोनिया है और NH3 है और PH3 है, ये H प्लस से जुड़ा और ये भी H प्लस से जुड़ा, तो ये बना देगा NH4+। तो यहाँ पे चूंकि हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है, इसमें कुछ परसेंटेज ऐसा कुछ p है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, इजीली फॉर्म्स, क्योंकि sp3 है, लोन पेयर इज इन sp3, लोन पेयर का है sp3 हाइब्रिडेशन में, जबकि फॉर ph3 में तो भाई हाइब्रिडेशन है ही नहीं, तो इसका जो लोन पेयर है ये किस में है? इसका लोन पेयर तो 100% s है, s में ही है। अगर हाइब्रिडेशन नहीं है तो और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो बचा हुआ s ऑर्बिटल हुआ। देखिए इसको, देखिए फास्फोरस आइडियल गैस 3s2 3p3 होता है, ठीक है, 3d0, तो 3s2 है और 3p3 है। अगर p के तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना लिया तो इसका जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर कहाँ रहेगा? s ऑर्बिटल में रहेगा, इसका लोन पेयर रहेगा s ऑर्बिटल में। तो ये क्या बनाएगा? PH4+। लेकिन s ऑर्बिटल में भाई न्यूक्लियस के पास होता है s ऑर्बिटल, तो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ही नहीं कर पाएगा। तो हम कहेंगे लोन पेयर इज इन प्योर s which is closer to the nucleus, जो न्यूक्लियस के क्या है? पास में है। सो will less likely to donate it, जो उसको डोनेट करने में दिक्कत करेगा भाई, क्योंकि बिकॉज s ऑर्बिटल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, s ऑर्बिटल किसके क्लोज है? न्यूक्लियस के क्लोज है, तो s ऑर्बिटल पास में, तो फिर ये देने में दिक्कत करेगा।
तो लोन पेयर का स्टेबल होगा, एस ऑर्बिटल में ही स्टेबल होगा। इसको कहते हैं हम ड्रैगोज रूल। अब आता है हमारा केस 2। केस 2 मतलब अगर हम बात करें अमोनिया में, तो लोन पेयर में 25% क्या है, एस है अमोनिया में, जबकि हम बात करें लोन पेयर में 100% एस करेक्टर है इन PH3। ठीक है, ये बात हुई। अब दूसरा केस, सेंट्रल एटम क्या हो, सेम हो, और सराउंडिंग एटम क्या हो, डिफरेंट, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ electronegativity of surrounding atom is, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अलग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट। जैसे ए है, एक्स है एंड एक्स है, ए है, वाई है एंड वाई है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ रहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्स की ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स के यहाँ पास में रहेंगे, वाई की कम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा बीच में रहेंगे। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कहाँ है भाई, ए2 में ज़्यादा है, तो यहाँ θ2 है और यहाँ θ1 है, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। यहाँ लेस रिपल्शन, तो बॉन्ड एंगल विल बी लेस। यहाँ मोर रिपल्शन, यहाँ रिपल्शन क्या है, ज़्यादा है, तो बॉन्ड एंगल विल बी मोर, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी हमने फॉस्फीन का केस देखा PH3, तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ सराउंडिंग एटम, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम के लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे COX2 हुआ, COF2, COCl2, COBr2 एंड COI2, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर ऑफ सराउंडिंग एटम, सॉरी लोन पेयर नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, लोन पेयर की बातें नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड जो लोन पेयर है वो सेंट्रल एटम के उतने पास रहेंगे, सेंट्रल एटम के जितने पास रहेंगे उतना ही कम क्या होगा, बॉन्ड एंगल, सेंट्रल एटम के पास रहेंगे उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें SOF2, SOCl2, SOBr2, SOI2, यहाँ हमने बॉन्ड एंगल कंपेयर किया XCX, यहाँ बॉन्ड एंगल कंपेयर किया XSX। ठीक है, अब आइए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, S डबल बॉन्ड हो, Cl Cl, सल्फर की जगह क्लोरीन लगा देंगे तो वैसे स्ट्रक्चर ऊपर वाले कंपाउंड का। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बॉन्ड एंगल समझने के लिए, काफी अच्छे क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। पहला है PF3, देन PCl3, देन PBr3, देन PI3। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम सेम हो, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम हो जाता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा एंगल होगा PI3, PBr3 एंड PCl3। सेकेंड SF2, SCl2, SBr2, तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम। अब हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, NO2 प्लस, NO2, NO2 माइनस एंड NO3 माइनस, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, NO2 प्लस में बताए बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। NO2 प्लस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है,
यहाँ पे NO2 प्लस है और इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, इसका हाइब्रिडेशन की बात हम बाद में करेंगे। और इलेक्ट्रॉन स्पीशी के हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल होता है 134 डिग्री, जबकि NO2 माइनस में उसमें लोन पेयर आ गया। ठीक है, लोन पेयर आ गया NO2 माइनस, तो बॉन्ड एंगल हो गया 115 डिग्री। NO3 माइनस में क्या हो गया, NO3 माइनस में बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है, हाइब्रिडेशन sp3 है। तो NO2 एंड NO3 में यहाँ sp हाइब्रिडेशन है, इसकी हाइब्रिडेशन की भी हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे sp2 है और यहाँ पे क्या है, सॉरी sp3 दोनों जगह है। अब इसमें लोन पर आ गया तो बॉन्ड एंगल कम हो गया, 150 डिग्री है। तो ऑर्डर क्या हो गया बॉन्ड एंगल का, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो गया सबसे ज़्यादा है NO2 प्लस देन NO2, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल है NO2 प्लस देन NO2 देन NO3 माइनस देन NO2 माइनस। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट फोर्थ देखें NO2 एंड NOCl, NO2 एंड NOCl में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा NO2 का, क्योंकि NOCl में क्या होता है, N लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, N क्लोरीन है, यहाँ बॉन्ड एंगल आता है 115 डिग्री के आसपास, जबकि NO2 में ऐसा नहीं है। NO2 में लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के साथ इसने यहाँ NO2 जो हमने देखा था 134 डिग्री है, यहाँ हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड हो NO, यहाँ गला 134 डिग्री। ठीक है, तो अगर एक लोन पेयर है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज़्यादा हो तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें हम, OH2, OF2 एंड OCl2, OH2, OF2 एंड OCl2 की बात करें तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा OH2 104.5 डिग्री, इसका होता है हमारे पास 103 डिग्री और इसका होता है 111 डिग्री। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H2O है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन क्लोरीन एंड क्लोरीन। अगर सेंटर एटम सेम हो, सराउंडिंग एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तो एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था, तो एक्सपेक्टेड तो होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आवर रूल, हमारे रूल से एक्सपेक्टेड है भाई। यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा, फिर क्लोरीन रखेगा और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, तो क्या होना चाहिए, पहले एक्सपेक्टेड H2O ग्रेटर देन OF2 ग्रेटर देन H2O देन OCl2 देन OF2। बट एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल हमने एग्जैक्टली लिखा है बॉन्ड ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है OCl2, देन होता है OH2, देन होता है OF2 का। ऐसा क्यों, ये एक्सेप्शन क्यों है, इस एक्सेप्शन का एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई क्लोरीन का यहाँ पे साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। क्लोरीन H2 और H2 और OCl2 में OF2 का तो सबसे कम है, लेकिन OH2 और OCl2 में से भाई साइज का कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है, हाइड्रोजन का साइज बहुत ही कम है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन होता है, स्टेरिक रिपल्शन, यहाँ पे हो गया स्टेरिक रिपल्शन। तो इस स्टेरिक रिपल्शन के कारण यहाँ बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एक्सेप्शन है, हमारे को ध्यान रखना है, इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, H2O एंड ROR। यहाँ R क्या है, R है मतलब R है एल्काइल ग्रुप। R हम जैसे हो गया, R कहते हैं CH3 हो गया, C2H5 हो गया, है ना। इस तरीके से जो मिथाइल ग्रुप है ना, मीथेन, उसमें मिथाइल ग्रुप को कहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, लेकिन अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो काफ़ी बल्कि ग्रुप होता है, बल्कि मतलब साइज में बड़े होते हैं, तो यहाँ पर इनका रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, R2O का ज़्यादा होगा। ठीक है, एट्थ की बात करें हम, OCH3, C2H5 एंड CH3, OC2H5 एंड C2H5। तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है, रिपल्शन ज़्यादा है, यहाँ ये बल्कि है तो इनमें रिपल्शन ज़्यादा है, तो रिपल्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। अब हमने एक और केस देखते हैं अच्छा खासा, 9th हमारा एग्जाम्पल, NF3 हुआ, NH3 हुआ, PH3 हुआ, PF3 हुआ, Cl2O हुआ।
तो Cl2 में तो अभी हमने देखा था बॉन्ड एंगल आता है 111 डिग्री, और NH3 में हम जानते हैं 107 डिग्री होता है। ये हमारे को काफ़ी हद तक आइडिया रहता है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो गया Cl2O में, देन हो गया अमोनिया में। उसके बाद हमें पता है कि भाई उसके बाद आता है NF3 में, क्योंकि NH3 और NF3 में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर सकते हैं। फ्लोरीन की ज़्यादा है तो सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी सेंट्रल एटम के पास, तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं PF3 और PS3 में। से PS3 में हाइब्रिडेशन होगा, तो हाइब्रिडेशन होगा तो बॉन्ड एंगल, जबकि PS3 में तो हाइब्रिडेशन होगा ही नहीं। PS3 में होगा नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडेशन, तो यहाँ बॉन्ड एंगल यहाँ बॉन्ड एंगल भी बहुत कम होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के अक्रॉस देखा था। फिर बचता है हमारे पास PF3, जहाँ हाइब्रिडेशन होगा पर लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं भाई, हाइब्रिडेशन सराउंडिंग एटम सेम पर सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग, तो इन दोनों में कंपेयर हो गया, इन दोनों में कंपेयर हो गया। इस तरीके से हम कंपेयर करके आंसर दे सकते हैं। एक बेंट रूल जो हमने एक वीडियो बना, ऐसे प्रीवियस वीडियो था बेंट रूल का, वहाँ भी हमने कैलकुलेट किया था, जैसे 9th CH देन H देन H और CF एंड F। यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और इन सिमेट्रिक तो बॉन्ड एंगल भी है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन हम लेटर आंसर हम बेंट रूल से देख सकते हैं। अब बेंट रूल के लिए हमने एक स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, आप इसी प्लेलिस्ट में केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं बेंट रूल। जो अगर जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है तो बेंट रूल के अकॉर्डिंग आएगा, इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, या फिर ड्रैगोस रूल, ये थोड़े बेसिक से रूल्स हैं, मेंस तक की प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन एडवांस में बेंट रूल से काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो बेंट रूल से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं कि उससे कैसे, उसके एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं कैसे बेंट रूल अफेक्ट करता है बॉन्ड एंगल को।